नमस्कार साथियों, देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक साधु जुड़े हैं जो कि पूरे भारत का भ्रमण पैदल कर रहे हैं, वो भी कोई रुपया के साथ नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हरियाणा से हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोगों का बना है कि साधु संत कौन बनेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको जीवन में कुछ नहीं कर पाए वो साधु संत बनते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे हुए हैं, वो भी एक अच्छे जगह से, सम्मानित प्रतिष्ठित स्थान से, उसके बाद ये ऐसा कर रहे हैं। इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी जानेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्ते, आपका नमस्ते। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? हाँ, मेरा नाम सनातनी हर्ष है। मैं हरियाणा करनाल से आया हूँ। संपूर्ण भारत की यात्रा 1000 दिन का मैंने संकल्प लिया है, जिसमें से 525 दिन आज मुझे हो चुके हैं। राजस्थान से शुरू की यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में मैंने यात्रा को अभी रोका हुआ है। बंगाल की यात्रा पूरी करके मैं प्रयागराज के महाकुंभ का सम्मेलन में जुड़ा था, जिसको भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव कहा गया है। और उसके बाद में मैं अभी कर्नाटक के भारतीय संस्कृति बचाओ उत्सव के अंदर हूँ। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्कार। सर आप यहीं कर्नाटक से हैं? कर्नाटक से सर। हाँ सर, तो आप लोग का भाषा कन्नड़ा है। ये भाषा क्या संस्कृत से मिलती है क्या? हाँ, संस्कृत सभी भाषा, भारत का सभी भाषा संस्कृत के मिलती है, संस्कृत से मिलती है। अच्छा क्योंकि उससे ही उद्भव हुआ ना सभी भाषा। सर, आपका सर नाम क्या हुआ सर? सदाशिव स्वदेशी है मेरा। सदाशिवा स्वदेशी हैं सर, तो नाम भी बहुत अच्छा है, सदाशिवा और स्वदेशी। तो ये बहुत हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे लोग हैं और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का, ये जो हमारा भारत विकास संगम जो हो रहा है, इसमें एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि पूरे देश से ही नहीं, बाहर के देश से भी यहाँ पे लोग आए हैं। तो हम आप लोग को बताएंगे यहाँ पे कुछ इन डेप्थ रिपोर्ट्स यहाँ का। तब तक के लिए इनसे हम जानते हैं कुछ इनकी विशेष बातें। सर आपने मतलब आपकी बचपन में आप कहाँ से पढ़े सर? मैंने 10वीं क्लास तो सरकारी स्कूल से की है, फिर 12वीं में प्राइवेट में आया हूँ, फिर कॉलेज मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। गवर्नमेंट कॉलेज अपना ख़त्म होने के बाद में मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं पूरे भारत में यात्रा करना चाहता हूँ। और मैं आप बोल रहे थे साधु, तो मैं साधु तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 3 साल का सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी का पालन करता हूँ। आपका भी माइंड अपने जो लाइन बोली है कि एक जो बाबा लोग बनते हैं, साधु बनते हैं, वो अनपढ़ होते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से उनका मन दूर हो जाता है तो बाबा बन जाते हैं, सोचते हैं कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे कठिन काम जो है सन्यासी का ही होता है। सन्यासी जितना अंदर से जलता है, हर चीज़ का त्याग करता है, तो उससे ज़्यादा कोई आदमी जो है जल नहीं पाता। रही बात अपनी यात्रा की, तो मैंने यात्रा जो है 21 अगस्त 2023 में शुरू करी थी। आज इस यात्रा को 525 दिन हो चुके हैं। यात्रा का मेन संकल्प है भारतीय संस्कृति को बचाना। संस्कृति मतलब जीने का तरीका, खाना पीना, रहना सहना, इस संस्कृति के अंदर आता है। मैं छोटे छोटे गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, यहाँ तक कि मैंने जेल में जा कर भी प्रचार किए हैं। मेरा मेन प्रचार मोटिवेशन रहता है जीने के लिए। जीना, खाना हमारा कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए। आज आप मुझे देखेंगे तो आज मेरे कपड़े की कीमत सिर्फ 750 रुपये है। 150 रुपये की मेरी शर्ट आती है, 500-600 रुपये के मेरे कपड़े आते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे इंसानों को देखें तो उनके कपड़े कितने महंगे आते हैं। 2000 रुपये की पैंट आएगी, 1000 रुपये की पैंट आएगी, 3-3 हज़ार रुपये की शर्टें आएंगी। तो इतना सारा महंगा कपड़ा पहन कर काम करते हैं लफंडरबाजी का। तो कहने का मतलब है कि पहले अपने काम को सुधारिए। ये कपड़ा वपड़ा, रंग रूंग जो है, ये आकर्षण का केंद्र है खाली। तो इनसे बचना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए, जिस प्रकार मैं भी कर रहा हूँ। सर जैसे आप बोले कि कपड़ा है चाहिए, रहना पीना खाना, तो अभी जिस आप 525 दिन आज आपका हो चुका है, तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हो गया हमारा ये आज युवा सम्मेलन है और एक आप भी युवा हैं सर। तो क्या आप युवा को, जिस ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रहे हैं, युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? ब्रह्मचर्य को फॉलो करें या फिर ये दुनिया में जो सांसारिक जीवन है इसको जीते हुए अपने आप को बढ़ाए, और मतलब जीवन किस तरह से उन्हें जीना चाहिए? देखिए, जीवन जीने का शुरुआत होती है सुबह से। सुबह जैसे ही मैं अगर अपना सिस्टम बताऊं, शेड्यूल बताऊं, तो सबसे पहले तो हमारा एक गुरु होना चाहिए। कोई भी हमारा गुरु बनाना चाहिए, हमें अपना ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो हमें अच्छा मार्ग दिखा सके। उस गुरु का नाम सुबह लेकर अपना दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह से ही पानी पीना चाहिए अच्छे तरीके से।
और समय से भोजन करना चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय होता है उसकी 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद हमें भोजन कर लेना चाहिए। और शाम को भी जैसे सूर्य उदय होने से पहले अस्त होने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। अब बात है कि ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्यों में अपनी पांचों इंद्रियों का कंट्रोल होता है, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो सूंघने का हो, सुनने का हो, वो देखने का हो या फिर खाने का हो, वो किसी भी प्रकार का हो। जब तक हम अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं तो वो एक इंसान जो है ब्रह्मचर्य कहलाता है। अच्छा। तो सर जैसे कि अभी युवा सम्मेलन है, आप 3 साल के लिए ये व्रत रखे हैं कि मतलब 3 साल मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो सर 3 साल के बाद आप क्या करना चाहेंगे सर? 3 साल के बाद देखिए ब्रह्मचर्य तो भगवान की कृपा रहे हमारा चलता ही रहे। और मेरा मेन फोकस है कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर में जाके जो भारतीय संस्कृति के बारे में बताता हूँ लोगों को। और लास्ट में जब ये अपनी यात्रा संपन्न हो जाएगी तो मेरा एक सपना है कि मैं कलरीपट्टू के नाम से एक कला है, शायद आप नहीं जानते उसके बारे में। हाँ, तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य जो है, उसे पालन करना कठिन है या सरल है? क्योंकि लोग इससे इसीलिए दूर भी रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कठिनता होती है। इनसे जानेंगे कि सरलता क्या है और कठिनता इसमें क्या है? दोनों चीज़ पे बात करेंगे, तो सर आप पहले इसकी सरलता बताइएगा। सरलता इसकी देखिए, पहले कठिनता अगर हम बात करें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो ब्रह्मचर्य है ना, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन को सरल कैसे बना सकते हैं वो बात डिपेंड करती है। और देखिए जब आपका ध्यान एक चीज़ पर रहेगा, फोकस रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, तो कभी भी आपका ब्रह्मचर्य कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। आपको एक ही जगह पर अपना ध्यान को फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा जो मन है वो विचलित होता है अलग अलग जगहों पे, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसके कई मार्ग बताए गए हैं। एक तो फिजिकल मार्ग बताया गया, जैसे अपनी सेहत के लिए आप कार्य कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, आप जिम करिए, या अलग अलग तरीके हैं, या फिर आप भक्ति कीजिए। अच्छा। ठीक है, 2 सर मार्ग मेरे को सर पता है। जैसे आप बोले कि भक्ति मार्ग करें या फिर योग करें, योग करें। अगर हम सही हाँ। तो सर योग और भक्ति मार्ग ये तो आम इंसान भी कर रहे हैं समाज में, लेकिन वो क्या उन्हें कह सकते हैं कि वो ब्रह्मचर्य हो मतलब पालन कर रहे हो? नहीं देखिए, भक्ति जो वो आदमी कंटिन्यू कर रहा है वो सब देखा जाए वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति का आप क्या मतलब समझना चाहते हैं कि भक्ति क्या होना चाहिए? देखिए भक्ति किस प्रकार से होना हर चाहिए? चीज़ में भक्ति होती है। भक्ति का मतलब होता है कि सच्चे भाव से एक चीज़ को एक सच्चे भाव से एक चीज़ को फॉलो करना, और उसमें अपना एक कंटिन्यू समय फिक्सली एक समय देना। जैसे मैं अगर सुबह अपनी बात करूँ तो 3:30 बजे मैं उठता हूँ। 3:30 से लेके 7 बजे तक मैं अपना पूरा कार्य कर लेता हूँ, जो भी मुझे करना होता है। उसके अंदर ध्यान भी आ गया, योग भी आ गया, एक्सरसाइज भी आ गई, रनिंग भी आ गई, सारी करता हूँ मैं इस यात्रा के अंदर भी। तो जब हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना, और तो वो हमारा काम अच्छे तरीके से चलता है। जैसे अभी भक्ति की बात कर रहे थे, तो भक्ति में जैसे ध्यान ज़्यादा उसमें मेन होता है। ध्यान उसमें मेन होता है। सारी चीज़ों को भुलाकर, जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपका दिमाग इधर-उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अपने आप को ना एक जगह पर फिक्स करना पड़ता तो है। वो कैसे करेंगे सर? वो कंटिन्यू प्रैक्टिस से होता है, ऐसे बता नहीं सकता उसके बारे मतलब में। प्रैक्टिस जैसे कि मैं भी ध्यान करूं, चाहे कोई हाँ। भी हमारे दर्शक करना चाहेंगे, तो ध्यान करने में वो किस चीज़ को फोकस्ड करेंगे? सबसे कोई पहली बात तो फोकस ये नहीं होता ही नहीं है उसमें। उसमें फोकस होता ही नहीं है। उसमें दिमाग को खाली ही छोड़ना होता है। तो क्योंकि खाली दिमाग तो खाली रह पर नहीं ही सकता फोकस है, वो होता तो है। विचार का वो तो हाँ, भंडार है यही सर। प्रैक्टिस है। हाँ, तो वो कैसे मतलब यही क्या प्रैक्टिस आपने है। प्रैक्टिस किया है सर कि विचार मतलब विचारहीन हो जाएँ एकदम से तो बिल्कुल? एकदम नहीं होता। उसमें आपको महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, तब जाकर एक अच्छा। ध्यान करने वाले। मेडिटेशन और ध्यान दोनों में फ़र्क है। तो सर क्या मेडिटेशन के लिए कुछ म्यूजिक जैसे होता है कि म्यूजिक लेकर के जाते हैं कि सबसे बेकार है वो। वो बेकार है ना? तो उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप ध्यान करोगे, आपका दिमाग जो अनेकों दिमाग में आपके कचरा भरा हुआ है। आपका मेडिटेशन में आपका दिमाग जो इधर-उधर डाइवर्ट होता है, आज मैं कुल्फ़ी खा रहा हूँ, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, ये सारे दिमाग में आते हैं। तो धीरे-धीरे करके जैसे बोला गया है कि 21 मिनट के बाद में आपका ध्यान लगना शुरू होता है। जब आपको, और देखिए ध्यान जो है 1 सेकंड का लगता है, और 20 मिनट का भी होता है, 15-15 घंटे का और 15-15 साल का भी होता है। ठीक है, ध्यान आपका सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लग सकता है, जिसमें आप शून्य होते हैं, उसका आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं हो पाता अच्छा। वो। सर तो आपके जीवन के आदर्श कौन है सर? मेरे जीवन के अगर मैं स्वदेशी में देखूँ तो भारतीय संस्कृति में तो मेरे राजीव दीक्षित जी जो मेरे आदर्श हैं, अच्छा। उनको ही मैं फॉलो करता हूँ। और जो हमारे सदाशिव राव